ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदस्य व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, जो संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव के ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरता, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी साजसता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, ये ध्यान योग आपने समस्त भाव में कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा बलवान और दृढ़ है, इसलिए इसको बस में करना वायु की भांति अति दुष्कर है। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु बारंबार यत्न करने और वैराग्य से बस में होता है, इसलिए इसको अवश्य बस में करना चाहिए। मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है, अर्थात उसको योग प्राप्त होना कठिन है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने में प्राप्त करने में सहज हो जाता है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह भगवत प्राप्ति की मार्ग से मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? मेरे इस संशय का छेदन करने के लिए हे कृष्ण, आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का निवारण करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म का करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह
योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह दुर्लभ है। वो पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुझयोग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुंदनन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वो विषयों में नहीं फंसता। उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धिरूप योग का जिज्ञास भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इस प्रकार मंद यत्न करने वाला योगी भी परम गति को ही प्राप्त होता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध हो करके उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है।